चौथ माता की पावन कथा सुनते हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए महीने में चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, मेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दे दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखों को लेकर रवाना हो गया। घूमते एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुआ भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंककर कहा, चौथ माता अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस नगर राजा में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो वह यह आवा मेरे लिए मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जावे। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे न लग जाए। राजा उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि यह सब चौथ माता का व्रत है की कृपा है, जो मेरी माँ व्रत करती है। इस व्रत के कारण ही मैं बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकाल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास आकर खुद के नगर जाने की इच्छा चाही। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की
जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की, वैसे ही हम सभी की भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। प्राचीन काल के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थी। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती। उसकी एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, होना तो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो? तब जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटा ने खुद कमाने की निश्चय किया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौट आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरा पति पर कोई संकट तो ना आ पड़ा। जल्दी से पड़ोसन से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोसन के घर गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में भगवान की कथा। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण कर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वहां आने पर वह एक गांव में गए जहां वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, ला मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तभी गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगवानी मत चढ़ाओ। आपके घर में तो जो सबसे बड़ा बर्तन हो ना वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर के सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में उसने डाले थे वह पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, न ही किसी और को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा कि यह तो उस बालक से चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग गई थी तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपको भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो पहले ही खीर खा ली।
बूढ़ी माँ ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई, तू तो यहाँ था ही नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और अब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तुमने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। पूरी माई ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी, चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है, और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा, यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो पूरी। तो बूढ़ी माई ने पूरी नगरी जिमा दी। फिर खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। तब यह बात राजा को पता चली, तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्यों बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवाया लिया, और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंकाल हो गए, और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, अपना यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज, अगर आप देते तो पहले भी कभी देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया, और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई, सुगंध में बदल गई। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें? तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है? बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह वापस उठकर खोद दोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, जो कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो, गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोदने लगी। तब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। अब की बहू रानी बोली, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, अरे बहू रानी, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। चौथ माता की जय।